नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 10 जनरल नॉलेज की क्वेश्चन बताएंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पृथ्वी कितने परतों से मिलकर बनी है, उनकी नाम बताओ। यानी हमारे जो धरती है वो कितना लेवल तक कितना परतों से बनी है, यानी कितना कोर से बनी है, उसको मतलब 4 कोर से बनी है, यानी 4 परतों से बनी है। और सबसे पहला क्या है, सबसे पहला इसको बोलता है कस्ट, CRUST, ठीक है, कर्स्ट। दूसरा हो गया है मेटल। और तीसरा नंबर में हो गया है क्या है, तीसरा नंबर हो गया आउटर कोर। और चौथे नंबर हो गया इनर कोर। अभी हमारे जो धरती के 4 हिस्सा है, जो सर परत है यानी सर कोर है, उसमें जो पहला है कस्त, उसमें कितना किलोमीटर लंबा है, वो कितना किलोमीटर लंबा है, 8 टू क्या है कि 40 किलोमीटर लंबा है। तो पहला जो परत है उसका 8 से 40 किलोमीटर लंबा है। और दूसरा क्या है मेटल में कितना किलोमीटर है, वो है 2900 किलोमीटर। वो 2900 किलोमीटर ये परत है। एक परत में जो सेकंड धरती का जो सेकंड परत है वो कितना किलोमीटर का है, वो 2900 किलोमीटर का है। ठीक है, 2900 किलोमीटर का है, 00 किलोमीटर। और तीसरा जो आउटर कोर है उसकी किलोमीटर कितना किलोमीटर, ये हो गया 2250 किलोमीटर क्या है, लंबा है। और लास्ट में क्या लिखा है हमने, इनर कोर, वो कितना किलोमीटर है, वो 1300 किलोमीटर। अभी आपको ये ध्यान रखने वाली सबसे मतलब ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि हमारे धरती का जो चार परत है उसमें सबसे पहले कस्त बोलते हैं उसको, 8 से 40 किलोमीटर लंबा है। और दूसरा है क्या है मेटल में 2900 किलोमीटर लंबा है, या 2900 किलोमीटर की परत है। और आउटर कोर में कितना है, 2250 किलोमीटर। और इनर कोर में है 1300 किलोमीटर। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, दूसरे नंबर पे चलते हैं। TRP का पूर्ण रूप क्या है, मतलब TRP का फुल फॉर्म क्या है और TRP का पूर्ण रूप क्या है। TRP आप लोगों ने हर किसी को जानता होगा, किसी सीरियल या किसी सिनेमा या किसी न्यूज़ को ज़्यादा पॉपुलर जो होता है, मतलब जो ज़्यादा वो मतलब व्यूज आता है, वो क्या करता है, वो TRP बढ़ता है। इसका मतलब TRP का मतलब होता है, T का मतलब होता है टेलीविजन, R का मतलब होता है रेटिंग, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। क्या होता है, TRP का पूर्ण रूप क्या होता है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। अभी हम नेक्स्ट तीसरे नंबर पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस यानी लेबर डे कब मनाया जाता है, इसका सही और सटीक जवाब होगा 1 मई, 1 मई, यानी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, यानी लेबर डे मनाया जाता है। 11 में से हमें चौथे नंबर में 11 में से 2 जोड़ने पर 1 कहाँ आता है। अभी आप लोग को ये फॉर्मूला है, जैसे 11 और प्लस 2, 11 प्लस 2 कितना हो गया, 11 12 13 हो गया, 11 प्लस 2 13 हो गया। ये क्या कहा कि 11 में से 2 जोड़ने पर 1 कहाँ आता है। तो ये एक अपने दिमाग वाली क्वेश्चन है। तो 11 प्लस 2 कितना हो गया, 13 हो गया। 13 ये सब कहाँ आता है, पूछा है कहाँ आता है। ये सही और सटीक जवाब होगा, ये आता है घड़ी में। क्योंकि घड़ी में क्या होता है, जब 12 प्लस 2 13, 13 को जब 13 बजते हैं तो हम क्या बोलते हैं, 1 बजते हैं। जब घड़ी में 13 बजते हैं असल में वो 1 बजते हैं। इसीलिए क्या कह रहा है कि 11 में से 2 जोड़ने पर कहाँ, मतलब 1 कहाँ आता है, वो कहाँ आता है, 1 कहाँ आता है, घड़ी में आता है, यानी वर्ड्स में आता है।
वाट्स में आता है। ठीक है, इसका सही और सटीक जवाब होगा घही घड़ी। अभी हम बताते हैं वो कौन सा चीज है जो गर्म होने के बाद जम जाता है। तो ऐसा भी एक चीज है जो गर्म होते होने के बाद क्या होता है, वो जम जाता है। तो ये इसका मतलब क्या होगा कि सही और सटीक जवाब होगा अंडा। अंडा, एग, एग। तो अंडा जब गर्म किया जाता है तो उसको उबाला जाता है, वो अंदर से क्या होता है, वो जम जाता है। तो अभी नेक्स्ट हम चलते हैं छठे नंबर में। बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? यानी जो हम हमेशा बैंक जाते हैं कि बैंक के बारे में जानते हैं, तो बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं अधिकोष। अधि को ख अधिकोष। तो बैंक को हिंदी में क्या कहता है? अधिकोष। तो अभी सातवें नंबर में चलते हैं। ऐसा कौन सा चीज है जो फ्रीज में रखने के बाद भी गर्म होता है? मतलब आपको ये एक मतलब माइंडसेट वाली क्वेश्चन है। जैसे क्या है कि हर चीज हम फ्रीज में रख देते तो गर्म हो जाता है। असल में ये क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि किसी भी चीज को आप फ्रीज में रख दोगे तो गर्म मतलब गर्म हो जाएगा, ऐसा चीज तो है नहीं। लेकिन इसका और सही और सटीक जवाब होगा, इसमें क्या होगा, गरम मसाला। क्या होगा, गरम मसाला। ठीक है, इसका सही मसाला क्या है, इसका सही और सटीक जवाब होगा गरम मसाला। अभी आठवें नंबर में चलते हैं। ऐसा कौन सा चीज है जो एक बार सोने के बाद क्या है, दोबारा कभी नहीं जगते हैं? मतलब इस धरती में ऐसा भी एक जानवर है या ऐसा भी एक प्राणी है जो एक बार सो जाता है तो वो कभी नहीं मतलब जगता है, यानी वो डेड हो जाता है या मर जाता है। तो इसका सही और सटीक जवाब होगा चींटी। चींटी। चींटी जब एक बार कभी नहीं सोता है, चींटी जब एक बार सो जाता है तो वो कभी उठता नहीं है, ये वो क्या है, मर जाता है। तो ये तो हमें तो ऐसे तो पता नहीं है, वैज्ञानिक ने सो मतलब खोज करके निकाला है कि चींटी कभी नहीं सोता है और जब सो जाता है वो मर जाता है। तो हम अभी में भारत भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर मकड़ी के नया प्रजाति का नाम रखा गया है? अभी हाल ही में एक खोज करके एक मकड़ी का नया प्रजाति मिला है और उस मकड़ी का नाम भारत का हमारे क्रिकेट खिलाड़ी के जो एक महान हस्तियों या महान खिलाड़ी के नाम रखा गया है। उस महान खिलाड़ी का नाम क्या है और इसका सही और सटीक जवाब होगा, पहले बता देता हूँ, उस मकड़ी का नाम है, क्या है, मारेंगो। मारेंगो। सचिन सचिन तेंदुलकर। तेंदुलकर। तो आप लोग को ये जो नया मकड़ी है, ये कहीं पे भी आपको सवाल आ सकता है और ये सवाल आप किसी भी चीज में, आप परीक्षा में, एग्जाम में आपको आ सकता है कि भारत में किस क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर मकड़ी के नया प्रजाति के नाम रखा गया है? इसका क्या है, सही और सटीक मारेंगो सचिन तेंदुलकर के सचिन तेंदुलकर के नाम पे रखा गया है। अभी किस होटल अभी हम नेक्स्ट सबसे लास्ट में जाएंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल सोचने में मजबूर कर देगा। किस होटल किस होटल में खाना लड़की की शरीर में परोसा जाता है? अक्सर आपने देखा होगा कहीं पे भी आप होटल रेस्टोरेंट में कहीं पे भी जाते होगा, वो क्या प्लेट में देता है, अच्छे से डिक्स में देता है और किसी ऐसा मतलब अलग अलग आइटम के जरिए, मतलब अलग अलग आइटम अलग अलग क्या है कि बर्तनों में देता है। तो ये मतलब ऐसा इस धरती में, इस वर्ल्ड में ऐसा भी एक मतलब होटल है जहाँ पे कि लड़कियां, जो लड़की होता है उसके शरीर के ऊपर खाना परोसा जाता है। तो वो कहाँ भी कहाँ हो सकता है, वो एक ही देश में हो सकता है, जिस देश का नाम है जापान। जापान। और उस होटल का नाम क्या है? वो होटल का नाम है नाई
टाई मोरी, ये जापानीज नाम है नाई टाई मोरी। इस होटल का नाम है नाई टाई मोरी। और ये कहाँ पे है, वो जापान में है। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और तब तक के लिए आप खुश रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।